हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 23 फरवरी और आज की इस क्लास में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा जो 22 फरवरी 2023 को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस कुमार गौरव सर के द्वारा अपनी क्लासेस में करवाए जाते हैं। उन्हीं की क्लासेस से मैं ये सभी पॉइंट्स को नोट करता हूं और मैं आपको इसका रिवीजन डेली बेसिस पर रोज़ सुबह 6 बजे करवाता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको सभी के सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया जाता है, फिर चाहे वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो या फिर लल्लन टॉप क्वेश्चंस हो। सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया जाएगा और बाद में आपको लल्लन टॉप क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिख रखे हैं और उसके बाद में लल्लन टॉप क्वेश्चंस को हमने लिख रखा है। तो इन सभी क्वेश्चंस का मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूं और बहुत ही कम समय में आपको पूरा रिवीजन इसमें करवा दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहां से आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत के द्वारा किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की गई है। तो भारत ने कौन से देश के साथ में मिलकर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की है, तो ये हो जाएगा सिंगापुर। ये जो समझौता हुआ है भारत और सिंगापुर के मध्य में हुआ है, तो भारत का जो यूपीआई सिस्टम है और सिंगापुर का जो पे नाउ सिस्टम है, इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर IATS। ये IATS क्या है? ये जो है भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम है और इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। तो दोस्तों यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो IATS है ये क्या है, तब आपको बताना है कि यह भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम है और ये इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण जो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है कि देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने का जो समझौता है ये किसने किया है? तो ये जो है भारतीय समूह वेदांता और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन, इन दोनों के बीच में ये समझौता किया गया है। कौन सा समझौता? देश के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट को स्थापित करने का समझौता। और ये जो देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। और इसके लिए कितने रुपए का एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों देशों के बीच में? तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों कंपनियों के या फिर कह सकते हैं समूहों के बीच में, तो वो हुआ है 1,54,000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट। कितने रुपए का एग्रीमेंट हुआ है? 1,54,000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट ये हुआ है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट स्थापित करने की घोषणा कौन से देश के द्वारा की गई है और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? और ये जो इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है इसका नाम क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट है इसको स्थापित करने की घोषणा कौन से देश के द्वारा की गई है? सऊदी अरब के द्वारा की गई है। कहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा? तो रियाद शहर के मध्य में इसको स्थापित किया जाएगा। और ये जो इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मुकाब। क्या है? मुकाब। इसका मतलब क्या है कि शहर के अंदर सुपर सिटी स्थापित की जाएगी। उसके बाद में मुकाब, इसको क्या कहा जाएगा? इसको 2 नामों से और जाना जाएगा, यानी कि दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाएगा और रियाद का नया चेहरा भी इसको कहा जाएगा। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किस एक्टर को मिला है? और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड किस एक्ट्रेस को दिया गया है? तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कश्मीर फाइल्स को दिया गया है और कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर कौन है? विवेक अग्निहोत्री हैं।
सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड इसमें किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया है इसमें रणवीर कपूर को। और रणवीर कपूर को कौन सी फिल्म के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है? तो ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है आलिया भट्ट को। कौन सी फिल्म के लिए? फिल्म इनकी है गंगूबाई। इस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ इंडिया के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झींगा मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो झींगा मेले का आयोजन किया गया है पंजाब में। और इसका जो आयोजन है क्यों किया गया है तब आपको बताना है, झींगा पालन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? विजेता कौन सा देश बना है और उप विजेता देश कौन सा बना है? तो आयोजन इसका हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। विजेता बना है इंडिया, किस देश को हराकर? इंग्लैंड को हराकर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो अनुभूति समावेशी पार्क की जो आधारशिला है ये महाराष्ट्र के नागपुर में रखी गई है। उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन इसका किया है नितिन गडकरी जी ने। और ये जो है क्या है? ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में रखी गई है। आधारशिला किसने रखी है? तो नितिन गडकरी जी ने रखी है। पार्क का नाम क्या है? अनुभूति समावेशी पार्क। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन किया गया दुबई में। और भारत ने इसमें पहली बार एक पदक जीता है और उस पदक का नाम क्या है? कांस्य पदक। इसका जो सेमीफाइनल मैच है कौन कौन से देशों के बीच हुआ था? चाइना और इंडिया के बीच में हुआ था। और विनर इसका कौन सा देश रहा है? विनर इसका देश रहा है चाइना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आईडेक्स और नौसेना रक्षा प्रदर्शनी नेवडेक्स का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ है? UAE में है। आयोजन कब से कब तक होगा? 20 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक। और इसमें भारत की तरफ से कौन सा INS शामिल हुआ है? तो INS सुमेधा इसमें शामिल हुआ है, या फिर कह सकते हैं INS सुमेधा इसमें भाग लिया है। तो दोस्तों ये थे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्नों को और देखते हैं कि अपना लल्लन टॉप प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स जो है कौन से देश की राजधानी है? ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये झारखंड में है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? बेतला नेशनल पार्क भी झारखंड में है। और सरहुल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? सरहुल फेस्टिवल झारखंड में आयोजित किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? बनेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में है। कर्नाटक का एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है, उसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा यक्षगान। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में सतलज नदी। सतलज नदी जो है ये भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। और सिपकीला दर्रा कौन से राज्य में है? सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अटल सुरंग। अटल सुरंग का पुराना नाम क्या है? अटल सुरंग का पुराना नाम हो जाएगा रोहतांग सुरंग। और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी हो जाएगी 9.02 किलोमीटर। और अटल सुरंग कहाँ है? अटल सुरंग ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है ये कितने वर्षों में जारी होती है? ये 2 वर्ष में एक बार जारी होती है। और कहाँ से इसको जारी किया जाता है? इसको देहरादून से जारी किया जाता है। और पहली बार इसको कब जारी किया गया था? पहली बार इसको 1987 में जारी किया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। केंद्रीय चावल अनुसंधान जो केंद्र है ये कटक में है, और कटक कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। कटक कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कटक महानदी के किनारे स्थित है। ये तो बात हो गई केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की। अगर आपसे पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तब आपको बता देना है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये मनीला में है, और मनीला कौन से देश की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। ये किससे रिलेटेड है, ये टीकाकरण से रिलेटेड है, यानी कि वैक्सीनेशन से संबंधित है। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, ये एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। इसको कब शुरू किया गया था, 1 मई 2016 को इसे शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू हुई थी ये योजना, ये योजना जो है बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति जो है इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें 6 सदस्य होते हैं। और मौद्रिक नीति समिति का चेयरपर्सन कौन होता है, आरबीआई का गवर्नर। कौन, आरबीआई का गवर्नर। और मौद्रिक नीति समिति जो है ये अपनी रिपोर्ट कब जारी करती है, तो ये रिपोर्ट जो है अपनी 2 माह में एक बार जारी करती है। यानी कि 1 वर्ष में अगर पूछा जाए कि 1 वर्ष में कितनी रिपोर्ट जारी होती हैं, 1 वर्ष में 6 रिपोर्ट जारी होती हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि सदस्य भी 6 होते हैं, और 1 साल में रिपोर्ट भी कितनी जारी होती हैं, 6 रिपोर्ट जारी होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है G20। G20 में कितने सदस्य हैं, G20 में 20 सदस्य हैं, उसमें से 19 देश हैं और एक संगठन है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। G20 की बैठक जो 2022 में हुई थी, कहाँ हुई थी, इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। और वर्ष 2023 में इसकी कौन से नंबर की बैठक हो रही है, 18वीं बैठक हो रही है। कहाँ पर, भारत में। इसकी थीम क्या रखी गई है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह हैं। और पहले नंबर का जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, के.सी. नियोगी थे। कौन थे, के.सी. नियोगी थे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है महान न्यायवादी। महान न्यायवादी का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 76 में है। और वर्तमान समय में महान न्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमनी। वर्तमान समय के महान न्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमनी है। कौन है, आर वेंकट रमनी है। और आपको याद रखना है कि जो भारत का सबसे बड़ा वकील होता है, कौन होता है, महान न्यायवादी होते हैं। कौन, महान न्यायवादी होते हैं। और पहले नंबर के जो महान न्यायवादी कौन थे, पहले नंबर के महान न्यायवादी थे एम.सी. सीतलवाड़। कौन थे, एम.सी. सीतलवाड़ जो थे ये जो हैं पहले नंबर के महान न्यायवादी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सीएजी। वर्तमान समय में भारत के सीएजी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। और पहले नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, पहले नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। और पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछेगा तब आपको क्या बताना होगा, तब आपको बताना होगा रमा देवी। क्या बताना होगा, रमा देवी। उसके बाद में आपको याद रखना है कि जो जारवा जनजाति है कहाँ पाई जाती है, ये अंडमान निकोबार में निवास करती है। और सेंटलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है, इस अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। और अंडमान एंड निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है, अंडमान एंड निकोबार में। और उसका नाम क्या है, उसका नाम हो जाएगा बैरन द्वीप। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क हो जाएगा साउथ बटन नेशनल पार्क। और ये कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में। ये तो हो गया भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क। अगर पूछ दिया जाए सबसे बड़ा नेशनल पार्क कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तब आपको बताना होगा कि ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिश नेशनल पार्क। और हेमिश नेशनल पार्क कहाँ है, लद्दाख में है।
उसके बाद में है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ये 14 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस अगर पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। कब? 10 जनवरी को। और ये जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है पहली बार कब मनाया गया था? राष्ट्रीय हिंदी दिवस पहली बार जो है 1953 यानी कि 1953 में मनाया गया था। और 1953 में ही एक राज्य का गठन होता है जो कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है कौन सा राज्य है? ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। गठन कब हुआ था? 1953 में। और 1953 में ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 343 में है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 343 में है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इनका नाम हो जाएगा विक्रम साराभाई। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश हो जाएगा कनाडा। और अगर पूछा जाए कि भारत के अंदर सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? भारत के अंदर सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा गुजरात। और भारत के अंदर सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गोवा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि उड डिस्पैच किसके कार्यकाल में लाया गया था? डलहौजी के कार्यकाल में। और ये किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। वेम्बनाड झील कहाँ है? वेम्बनाड झील केरल में है। लोकटक झील कहाँ है? ये मणिपुर में है। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है। और चिल्का झील के मध्य में एक अभ्यारण्य है। कौन सा? नलबाना पक्षी अभ्यारण्य। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? नलबाना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये चिल्का झील के मध्य में स्थित है यानी कि ये उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील जो है आपको याद रखना है कि ये भारत की पहली रामसर साइट भी है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? भारत की पहली रामसर साइट हो जाएगी चिल्का झील। और रामसर जो है रामसर समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। रामसर समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को कौन सा डे मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये हो जाएंगी फातिमा बीबी। और हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये थी लीला सेठ जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में बनाई गई थी। अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश तब बताना है अन्ना चांडी। लेकिन आपसे पूछ दे कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तब बताना है लीला सेठ। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। केचुआ पालन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट है, इसको इस रूप में शामिल किया गया। और शिक्षा के अधिकार का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 21A में है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।